अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज क़ुरबानी से मुताल्लिक़ एक अहम बात इस वीडियो में बतलाई जाएगी। इससे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक पहुँचाएं। यूँ भी खैर और दीन की बात दूसरों तक पहुँचाना एक सदका है। आज इस वीडियो में तकबीर तशरीक़ से मुताल्लिक़ बात की जाएगी। तकबीर तशरीक़ अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये एक मुख्तसर तकबीर है। इसको हर एक को याद करना चाहिए और ज़िलहिज्जा के 10 दिनों में वक्तन फ़वक्तन इसको पढ़ना चाहिए, इसका विर्द करना चाहिए। और ईदगाह के लिए या मस्जिद में जब ईद की नमाज अदा करने के लिए जाएं तो इसका भी विर्द करते हुए जाना चाहिए, इस तकबीर को पढ़ते हुए जाना चाहिए। ये तो एक आम हुक्म है, लेकिन 9 ज़िलहिज्जा के फज्र से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के असर तक हर फ़र्ज़ नमाज के बाद भी तकबीर तशरीक़ पढ़ी जाती है। इस ताल्लुक़ से अइम्मा के दरमियान थोड़ा सा इख्तिलाफ़ है कि इसका हुक्म क्या है। इमाम शाफ़ी और इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये सुन्नत है इसका पढ़ना। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ मंदूब है। इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह भी इसकी सुन्नियत के कायल हैं, लेकिन उनके 2 शागिर्द इमाम अबू यूसुफ़ और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह इसके वाजिब होने के कायल हैं और फ़िक़्ह हनफ़ी में इसी पर फतवा भी दिया जाता है। लिहाजा इसी फतवे के पर अमल किया जाएगा और हर फ़र्ज़ नमाज के बाद बुलंद आवाज़ से तकबीर तशरीक़ कहेंगे। इमाम भी मुक्तदी भी कहेंगे, बुलंद आवाज़ से कहेंगे। औरत अपने घर में जब नमाज पढ़े तो उस वक्त वो भी आहिस्ते से ये कहे। अब तरीक़े में इख्तिलाफ़ है। बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि एक मरतबा पढ़ लेना काफ़ी है, जबकि बाज़ हज़रात 3 मरतबा पढ़ने के कायल हैं। और बाज़ इलाक़ों में रिवाज भी यही है, 3 मरतबा पढ़ने का और 1 मरतबा पढ़ने का। तो जहाँ जिस तरह रिवाज है उसके मुताबिक अमल करें और तकबीर तशरीक़ का ख़ास तौर पे एहतिमाम करें। जो मसबूक़ है, जिनकी रकातें छूट जाएं, वो अपनी रकातें पूरी करने के बाद बुलंद आवाज़ से यानी हल्की बुलंद आवाज़ से इस तकबीर को कहें। इस तकबीर ये पूरी तकबीर इंशाअल्लाह यानी डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया जाएगा और वीडियो में भी इमेज की शक्ल में डाल दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।